एवरीवन, तो कैसे हो आप लोग। आशा करते हो आप सब बहुत 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 ज़्यादा अच्छे होंगे। चलिए आज मैं आपके सामने एक नया चैप्टर लेकर आई हूँ, दैट इज़ चैप्टर नंबर 8 क्यूरियोसिटी का सीरीज़ जो हम चला रहे हैं यूट्यूब पे संकर ट्यूटोरियल पे। आप जाकर हर एक वीडियो देख सकते हो विथ फ्री ऑफ कॉस्ट में, ठीक है। उसका कोई भी आपसे पैसा नहीं लिया जाएगा। यू कैन वॉच दैट वीडियो। आपके पास कोई भी क्वेश्चन है तो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। विल solve your doubt as soon as possible I get your question. Okay, so let's start with the next chapter, and the next chapter का नाम है A Journey Through States of Water. Okay, what is water? What is journey? Journey का मतलब क्या? Journey का मतलब वो क्या? A journey through state of water, मतलब water का जो journey है, मतलब वाटर का स्टेट्स होता है, लिक्विड, सॉलिड और गैस। तो इसका हम यहाँ से लेकर यहाँ, यहाँ से लेकर यहाँ और यहाँ से लेकर यहाँ, दैट इज़ लिक्विड, सॉलिड, गैस। ओके, तो इन चीज़ों के बारे में, ये लिक्विड से कैसे सॉलिड में, सॉलिड से कैसे गैस में, गैस से कैसे सॉलिड में, गैस से कैसे लिक्विड में, फिर उसके बाद लिक्विड से सॉलिड में, तो ये कैसे कन्वर्जन इसका पॉसिबल है वो हम इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो इसी को बोला गया है अ जर्नी थ्रू स्टेट्स ऑफ वाटर। इसमें हम वाटर के स्टेट्स के बारे में बहुत ही ज़्यादा डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है इस चैप्टर को पढ़ने के लिए। यहाँ पर सबसे पहले एक श्लोक दिया गया है, इफ़ इट डज नॉट रेन वेल इवन द माइटी ओशन विल बी ड्रेन। बोला क्या गया है, अगर बारिश अच्छे से नहीं हुई तो फिर क्या होगा, जो छोटे छोटे ओशन हैं वो सब ड्रेन हो जाएंगे, ड्राइड अप हो जाएंगे, सूख जाएंगे। ठीक, इसको लिखा है तिरुकुरल ने। सो लिखा है तिरुकुरल ने। ओके, नाउ नेक्स्ट लेट प्रोसीड विद द चैप्टर। बोला गया है एक समर का दिन है, उसमें अवी और थिरू जो है वो सिकंजी और लेमनेड पी रहे हैं। ठीक है, उन्होंने उस सिकंजी और लेमनेड में देखा कि उसमें क्या है, आइस है। ठीक है, थिरू बहुत ज़्यादा वंडर हो गया कि जो आइस है और वाटर को देखकर वो बहुत ज़्यादा वंडर हो गया कि क्या आइस और वाटर का नेचर क्या है और क्यों ये ऐसा दिख रहा है। इसके दिमाग में क्वेश्चन आता है कि आइस जो है वो हार्ड होता है, हम टच करते हैं तो, जो कि हम अपने हाथों से पकड़ के रख सकते हैं, वेयर एज वाटर कैन नॉट बी हेल्ड। वाटर तो हम पकड़ के नहीं रख सकते, और दोनों तो सेम ही चीज़ है। क्या ये दोनों सेम है या फिर दोनों डिफरेंट है? तो यहाँ पर जो अवी रहती है वो कहती है कि नहीं, जो आपका आइस है और जो आपका पानी है ये दोनों ही सेम सब्सटेंसेस से बना हुआ है। अभी हैज़ एनकाउंटर टू थिरू, अभी जो है वो थिरू को एनकाउंटर करता है। ओ, यहाँ पर ये आई थिंक अभी है, अभी और ये थिरू। ओके, नाउ नेक्स्ट, व्हाट डू यू थिंक। अब अभी जो है उसको एनकाउंटर करता है थिरू को। व्हाट डू यू थिंक, वाई, क्या तुम्हें लगता है और ऐसा क्यों। We can put water in the freezer or the refrigerator and get checked it converted into ice. तो हम इसका आंसर ढूंढने के लिए हम ये कर सकते हैं कि जो पानी है उसको हम लोग फ्रीज़र में रख सकते हैं, और कुछ टाइम पीरियड के बाद हमें ये पता चल जाना है कि ये आइस में कन्वर्ट होगा या नहीं। अगर ये आइस में कन्वर्ट हुआ तो फिर ये दोनों ही सेम सब्सटेंसेस से मिलके बने हुए हैं। Yes, I know when the water is left in the freezer it get converted into ice, but they probably sometime get added to the ice in the freezer. बोला गया है कि मुझे पता है कि जो भी पानी फ्रिज में बच जाता है वो, या जो भी पानी फ्रिज में रहता है वो थोड़े टाइम पीरियड के बाद किस में कन्वर्ट हो जाता है, आइस में कन्वर्ट हो जाता है। डू यू थिंक थिरू इज़ राइट, क्या तुम्हें लगता है कि थिरू जो है वो कह रहा है वो राइट है? तो यस, ठीक है, यस इट इज़ अ राइट। नेक्स्ट, आपको एक एक्टिविटी दी गई है। बोला गया है पुट अ आइस क्यूब इन द कप। आपको एक कप लेना है, उसमें आइस क्यूब रखना है, उसको कुछ टाइम पीरियड के लिए टेबल पे छोड़ देना है। टेबल पे छोड़ने के बाद आपको दिखेगा, यानी कि आपको ऐसे ग्लास लेना है और इसमें आपको आइस के क्यूब्स लेना है।
ठीक, आइस की क्यूब लेने के बाद आपको कुछ टाइम पीरियड के लिए उसको छोड़ देना है। जब कैसे कुछ टाइम पीरियड के लिए जब आप उसको टेबल पे छोड़ दोगे तो फिर क्या हो जाएगा कि वो जो आइस है वो धीरे धीरे करके मेल्ट हो जाएगा, और मेल्ट होने के बाद वो वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, देन इट गेट कन्वर्टेड इनटू वाटर। अब यहाँ पर क्या कंक्लूड कर सकते हो आप? व्हाट कैन यू कंक्लूड फ्रॉम द ऑब्जर्वेशन? क्या आपका ऑब्जर्वेशन रहा और क्या कंक्लूड कर सकते हो? डज दिस मीन द आइस एंड वाटर आर द सेम सब्सटेंसेस? क्या इसका मतलब है कि वाटर और आइस जो है वो दोनों सेम सब्सटेंसेस से मिलके बने हुए हैं? तो इसका आंसर आपको इसी लाइन में मिल जाना है। तो ये है आपका क्वेश्चन और ये है आपका आंसर। यस, आइस एंड वाटर आर टू फॉर्म ऑफ द सेम सब्सटेंसेस। आइस एंड वाटर क्या है? ये एक ही सब्सटेंसेस का दो फॉर्म है। ठीक है, विच फॉर्म इज कॉल्ड एज स्टेट, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? स्टेट कहते हैं। दिस डिफरेंट स्टेट of water shows how many differences in the behavior. Water flow but ice does not. Water splash but ice does not. ठीक है, फिर आपको बोला जाएगा कि आपको लिखना क्या है। तो आपको यहाँ से लेके यहाँ तक आपको लिखना है। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले तो क्वेश्चन बोला गया डज वाटर एंड आइस आर द सेम सब्सटेंसेस। तो यहाँ पर आपको यहाँ तक भी अगर आप लिखते हो आंसर, तो भी आंसर आपका जो है वो क्या है? करेक्ट है। ठीक है, अगर आप यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखते हो तो भी आपका आंसर करेक्ट है। लेकिन दूसरे लाइन में क्या बोला गया है कि इसके बिहेवियर के बारे में बोला गया है। वाटर और आइस का जो है वो डिफरेंट बिहेवियर है। अब वो बिहेवियर कौन कौन से बिहेवियर है? सबसे पहली बात तो वाटर जो है वो फ्लो नहीं करता, लेकिन वाटर जो है वो फ्लो करता है लेकिन आइस जो है वो फ्लो नहीं करता। ठीक है, दिस इज द बिहेवियर ऑफ द वाटर। ओके, वाटर एंड आइस। ठीक है, तो आइस जो है वो फ्लो नहीं करेगा जबकि वाटर जो है वो फ्लो करेगा एक जगह से दूसरी जगह पर। नेक्स्ट, वाटर जो है वो स्प्लैश करता है लेकिन आइस स्प्लैश नहीं करता। व्हाट इज स्प्लैश? एक पूल है और जैसे ही बच्चे को छोटा वाला, आपने वो देखा होगा कोई भी एडवर्टाइजमेंट कि बच्चा रहता है वो ऐसे फटाक से इसमें उड़ी मार देता है, यहाँ पर पानी 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 है तो, और क्या हो जाता है जैसे ही उड़ी मारता है तो पानी उड़ के बाहर चला आता है। दैट इज नोन एज स्प्लैश। ठीक है, उसे स्प्लैश कहते हैं। लेकिन वही अगर आप आइस में ऐसे उड़ी मारोगे तो वह स्प्लैश नहीं होगा। लेट इज इन्वेस्टिगेटिंग वाटर डिस्पोजिंग डिसअपियरिंग। ठीक है, बोला क्या गया है? इट्स अ रेनी मॉर्निंग while going to school. Avi and Thiru observe there are a lot of water puddles playground. Even when they go play and they're surprised to observe some water in the puddles has disappeared. बोला क्या गया है कि एक मॉर्निंग हुई और मॉर्निंग में बहुत ज़्यादा बारिश हुई और जब अवी और थीरू स्कूल जा रहे थे तब उन्होंने कई सारे वाटर पुडल्स देखे रास्ते में। ठीक है, जो कि प्लेग्राउंड में था। ओके, जब वो जा रहे थे तब वो उन्होंने प्लेग्राउंड में बहुत ज़्यादा वाटर के पडल्स देखे, यानी कि छोटे छोटे पॉट होल्स देखे और उसमें क्या थे? पानी भरे हुए थे। दैट इज नोन एज वाटर पडल्स। ठीक है, इसे हमें वाटर पडल्स कहते हैं। और जब वो इवनिंग में खेलने जा रहे थे तो उन्होंने देखा और वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज भी हो गई ये चीज़ों को देख के, जो गार्डन में छोटे छोटे पडल्स थे जिसमें पानी भरा हुआ था वो पानी अब गायब हो चुका था। कुछ पडल्स के गायब हो गए थे और कुछ पडल्स के अभी भी थे। ठीक है, तो बोला क्या है? हाउ यू एवर नोटिस वाटर ऑफ द पडल डिसअपियरिंग? अब तुमने नोटिस किया कि जो पडल्स के वाटर थे वो अब क्या हो चुके हैं? डिसअपियर हो गए हैं। वेयर डज इट गो? कहाँ चलेगा ये? अपने फ्रेंड से डिस्कस करना है कि कहाँ चलेगा ये। तो यहाँ पर आई थिंक द वाटर हैज़ बीन ऑब्जर्व बाय द सॉइल ऑन द प्लेग्राउंड। व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? हाँ, तो यहाँ पर अभी कहता है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि क्या लग रहा है कि ये प्लेग्राउंड के द्वारा ऑब्जर्व कर लिया गया है, यानी कि सॉइल के द्वारा ऑब्जर्व कर लिया है। सपोज ये लैंड है और यहाँ पर छोटे से पडल्स हैं और इसमें पानी है, तो ये क्या होगा कि आइदर सॉइल इसको ऑब्जर्व करके नीचे भेज देगा, ठीक है, प्लेग्राउंड के अंदर। सो दैट इज़ द मेन थिंग कि वो क्या बोला गया, मुझे ऐसा लगता है कि पानी जो है वो सॉइल और प्लेग्राउंड के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया गया है। ठीक है, तो यहाँ का जो क्वेश्चन है, हैव यू एवर नोटिस, इसका आंसर आप यहाँ पे लिख सकते हो। ठीक है, यहाँ से मैं आपको बता देती हूँ कहाँ से है।
बोला क्या है, हैव यू एवर नोटिस puddles आर डिसअपियरिंग, तो वेयर डज इट गो, कहाँ गया है, तो यहाँ से यहाँ तक आपका क्वेश्चन हुआ, ठीक है। puddles आर डिसअपियरिंग, यस, आई थिंक वाटर गेट अब्जॉर्ब बाय द सॉइल एंड इट द प्लेग्राउंड, ठीक है। तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाता है। नेक्स्ट बोला गया है, वेयर एल्स हैव बीन सीन वाटर डिसअपियरिंग, कैन यू थिंक द पॉसिबल रीजन वाई इट हैपन, का कैसे तुम बता सकते हो कि वाटर जो है वो डिसअपियरिंग हो गया है, गायब हो चुका है, क्या तुम इसके बारे में कोई और रीजन बता सकते हो। यू माइट हैव ऑब्जर्व दैट द आफ्टर वॉशिंग द यूटेंसिल्स वाटर लेफ्ट ऑन द सर्फेस ऑफ यूटेंसिल्स ड्राइड अप इन सम टाइम। आपने देखा होगा कि कुछ टाइम पीरियड में जब आप बर्तन वगैरह, या फिर आप नोटिस भी करोगे जब आपकी मम्मी बर्तन वगैरह धो लेती हैं, ठीक है, जब वो बर्तन वगैरह धो लेती हैं तो बर्तन वगैरह धोने के बाद एक्चुअली में जो भी पानी, हाँ, तो बर्तन धोने के बाद जो भी पानी बचा हुआ रहता है सरफेस पे, सपोज ये यूटेंसिल्स है और इस यूटेंसिल्स को आपने अभी अभी धो के रखा और इस पर थोड़ी छोटी छोटी बूंदों में क्या है, पानी अवेलेबल है, तो कुछ टाइम पीरियड के बाद क्या हो जाता है कि ये पानी जो है वो पूरी तरीके से सूख जाता है, जो कि गायब हो जाता है, ठीक है, ऐसे हो जाता है। तो यूटेंसिल्स पूरा ऐसे का ऐसा ही रहता है। तो ये आप लिख सकते हो, कैन यू थिंक द पॉसिबल रीजन वाई इट हैपन्स, तो ये आपका हुआ क्वेश्चन। तो यहाँ से आपको फिर यहाँ तक आंसर लिखना है कि कुछ टाइम पीरियड जब आप बर्तन धोते हो तो कुछ टाइम पीरियड के बाद जो यूटेंसिल्स पे वाटर लेफ्ट रह जाता है, यानी कि बचा हुआ रह जाता है, उसको अगर आप ऐसे ही रख दोगे तो कुछ टाइम पीरियड के बाद आप खुद से ही सूख जाता है। डज द रीजन you threw earlier to explain water disappearing apply in the case also, क्या तुम यही जो तुम्हारा रीज़न है यही तुम वहीं पर भी अप्लाई करोगे कि जो वाटर के पडल्स हैं वो पडल्स के जो वाटर्स है वो भी ऐसे ही गायब हो चुके हैं। अभी वंडर इफ वाटर हैज़ स्पीड थ्रू द सरफेस ऑफ द यूटेंसिल्स, हाँ, सीप टू द यूटेंसिल्स, मतलब क्या बोला गया कि आप अभी जो है वो बहुत आश्चर्यचकित हो गया है। क्यों आश्चर्यचकित हो गया है? क्योंकि क्या उसको ऐसा लग रहा है कि जैसे ग्राउंड पे, जैसे फॉर एग्जाम्पल दिस इज द ग्राउंड और इस पे वाटर पडल्स थे तो पानी जो है वो नीचे चले आया है ना, यानी कि सीप कर गए, इसे सीपिंग प्रोसेस कहते हैं, ठीक है, सीपिंग प्रोसेस कहते हैं। लेकिन क्या जो यूटेंसिल्स है उसके ऊपर जो वाटर ड्रॉपलेट्स है क्या वो भी सीप कर गए, यानी कि एक जगह से दूसरी प्लेट पर आ गए। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए ये अगर सरफेस है तो यहाँ पर अगर सीपिंग प्रोसेस हो रहा है, यानी कि यहाँ पर अगर ड्रॉपलेट्स है तो फिर ये सीप करके क्या इस साइड आ चुके हैं, मतलब आर पार हो गए हैं। तो ये जो प्रोसेस होता है, अगर आपका यूटेंसिल्स किसी भी स्टील या मटेरियल का बना हुआ है, स्टेनलेस स्टील का बना हुआ है, कॉपर का बना हुआ है, एनीथिंग एनी मटेरियल का बना हुआ है, तो वो कभी भी सीप नहीं करेगा बिकॉज इट डजंट हैव पोर। व्हाट इज इट मीनिंग ऑफ पोर? पोर का मतलब हो जाता है छोटे छोटे होल। जैसे आपके कपड़े हैं तो कपड़े में क्या प्रेजेंट रहता है? कपड़े में छोटे छोटे होल्स प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है, दैट इज नोन एज पोर। उस छोटे छोटे होल को हम लोग क्या कहते हैं? पोर कहते हैं। आपने कोई कपड़ा देखा होगा तो उस कपड़े में आपको दिखेगा प्रॉपर में छोटे छोटे होल्स प्रेजेंट रहते हैं, ठीक। तो क्या यूटेंसिल से वाटर जो है वो सीप हो चुका है? ये अब अवनी के दिमाग में क्वेश्चन है कि क्या सच में वाटर सीप हो जाता है यूटेंसिल से? Thiru think the water does not seep through the surface of the utensils. Design the activity, investigate and correct idea. बोला क्या गया है कि क्या जो पानी है वो यूटेंसिल से सीप हो चुका है? अवनी का तो ये क्वेश्चन था कि क्या वाटर सही में ऐसे सीप हो जाता है? तो थीरू उस कहती है कि मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होता है, यूटेंसिल से तो कभी कोई चीज़ सीप हो ही नहीं सकती। तो चलिए एक और एक एग्जाम्पल के थ्रू और एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू इस चीज़ को समझते हैं कि क्या यूटेंसिल से पानी सीप होता है या यूटेंसिल से पानी सीप नहीं होता है, ठीक। तो यहाँ पर एक एक्टिविटी दी गई है, लेट अस इन्वेस्टिगेट। तो चलिए पढ़ते हैं कि क्या सच में होता है। तो इन्वेस्टिगेट का मतलब खोज, यानी कि हम लोग क्या बन गए हैं? साइंटिस्ट बन गए हैं। यस, यू आर अ साइंटिस्ट। नेक्स्ट, टेक अ tablespoonful of water in the steel plate.
ठीक है, एज सुन एज फिगर, मतलब आपको यहाँ पर फिगर में दिया गया कि आपको एक प्लेट लेना है और उसमें आपको छोटा सा चम्मच पानी लेना है, ठीक है। ऑब्जर्व द वेदर वाटर सीप थ्रू द अदर्स वन साइड और टू द अदर साइड और प्लेट और नॉट। अब आपको बोला गया है कि अब आपको पानी को देखना है कि पानी क्या प्लेट के आर पार चला जा रहा है या आपको ऑब्जर्व करना है जा रहा है या नहीं जा रहा है। ये सारी चीज़ें आपको रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम में रखना है। क्या बोला गया है कि मतलब आपको थाली लेना है या फिर कोई भी प्लेट ले लो, उसमें आपको पानी रखना है। पानी रखने के बाद आपको उसको कुछ सूखी जगह पे रख देना है या फिर उसके नीचे कपड़ा लगा दो ताकि अगर वो गीला भी हो तो वो आपको पता चल सके। तो नीचे आपको क्या रखना है, कुछ ऐसा हार्ड से चीज़ रख देना है जो आपको पता चले, या फिर आप कोई भी सरफेस पे भी रख सकते हो आसान तरीके से। तो आपको टाइम टू टाइम आफ्टर 10 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट, 40 मिनट तो ये आपको चेक करना है कि क्या सच में थाली से जो पानी है वो नीचे गया है या फिर नहीं गया है। तो ये चीज़ें आपको चेक करनी है। तो आपको ऑब्वियसली वहाँ से पता चलेगा कि जो पानी है वो थाली से नीचे नहीं जाता है, ठीक है। तो ये काम आपको कब तक करना है, ये काम आपको तब तक करना है जब तक ये जो वाटर की क्वांटिटी है ये इसमें से डिसअपियर यानी कि गायब ना हो जाए। अब आप इसको क्या इंटरफेयर करते हो, व्हाट डू यू इंफर। अब आपको क्या यहाँ से पता चलता है, दिस एक्टिविटी इनफ टू केम कंक्लूजन दैट वाटर डज नॉट सीप थ्रू द प्लेट। अब ये एक्टिविटी से आपको ये पता चलता है कि जो वाटर है वो स्टील प्लेट से सीप नहीं होता है, ठीक है। अगर क्या बोला गया है, अगर पानी सीप नहीं होता है स्टील प्लेट से तो फिर वो कहाँ जाता है, कहाँ गायब हो जाता है, जादू हो जाता है, इनविजिबल हो जाता है। पानी कहाँ जाता है, मम्मी लेके चली जाती है कपड़ा धोने या पापा लेके चले जाते हैं ब्रश करने के लिए, कहाँ जाता है। तो ये इसका आंसर है, तो यहीं पे मिलना है। दिस वाटर गेट कन्वर्टेड इनटू गैसियस स्टेट कॉल्ड एज वाटर वेपर। तो यहाँ पर आपको मिल गया इसका आंसर कि ये जो भी पानी है ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। अभी वाटर वेपर क्या है, वाटर वेपर इज अनदर स्टेट ऑफ वाटर। वाटर वेपर क्या है, वाटर वेपर गैस स्टेट है जो कि एक अनदर स्टेट है वाटर का, ठीक। लेट्स थिंक ऑफ द अनदर ऑब्जर्वेशन वेयर यू नोटिस द डिसअपियरिंग। जब आप कुछ और सोचते हैं कि कहाँ पर आप ये डिसअपियरिंग का प्रोसेस देखते हो, ठीक है। आपको पता है जैसे आपने कभी डोसा बनाते हुए देखा होगा और उस डोसा बनाते टाइम जो अंकल रहते हैं जो डोसा बनाते हैं वो क्या करते हैं, वो उसके ऊपर थोड़ा सा पानी छिड़क देते हैं। जो हॉट पैन रहता है ना ऐसे ही बड़ा सा रहता है और उस पर वो छोटा सा पानी छिड़कते हैं, ठीक। वो पानी छिड़कने के बाद क्या होता है, वो जो पानी रहता है वो गर्म की मदद से भाप में कन्वर्ट हो जाता है एंड दैट भाप इज कॉल्ड एज वेपर, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, वेपर, ठीक, वाटर वेपर हम इसे कहते हैं। तो यहाँ पर बोला गया वेयर डज इट गो, कहाँ चला जाता है वो। वाटर वेपर इज एक्चुअली इनविजिबल बट द प्रेजेंस ऑफ टाइनी ड्रॉपलेट्स इन द वाटर स्टीम मेक विजिबल। बोला क्या गया है, सबसे पहले तो बोला गया वेयर डज इट ग्रो, इट कन्वर्टेड, ये आपका क्वेश्चन। सो वेयर डज इट ग्रो, इट कन्वर्टेड into gas, hence not visible. Okay, now next आपको बोला गया है कि हाँ वाटर वेपर जो है ये एक्चुअली में क्या है, ये इनविजिबल है, ये आपको दिखेगा नहीं। आपको पता है आप जहाँ पर बैठ के ये वीडियो देख रहे हो आपके सराउंडिंग में भी कितने सारे वाटर वेपर होंगे, लेकिन ये वाटर वेपर आपको दिखते नहीं है। क्यों, ये जो वाटर वेपर हमारी एयर में प्रेजेंट होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, ह्यूमिडिटी, ठीक है, क्या कहते हैं, ह्यूमिडिटी। जहाँ पर आप बैठ के ये जो वीडियो देख रहे हो, चीज़ों को समझ रहे हो, ईजीएस्ट वे में समझ रहे हो, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, आपके सराउंडिंग एनवायरनमेंट में क्या है, वाटर वेपर है। और इस वाटर वेपर को हम क्या कह रहे हैं, यहाँ पर इस वाटर वेपर को हम ह्यूमिडिटी कह रहे
हैं, ठीक है। तो ये हमें दिखता नहीं है। क्या आपको दिख रहा है अभी आपके आसपास वाटर वेपर है? तो नहीं, ये आपको नहीं दिखेगा, ठीक। बोला क्या गया है कि अगर ज़्यादा क्वांटिटी में वाटर प्रेजेंट है स्टीम के अंदर तो फिर वो विजिबल हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए अगर आपने देखा होगा तो जब आपकी मम्मा चावल बनाती होंगी तो चावल बनाते वक्त जो उसका ढक्कन रहता है यानी कि जो लिड है उसको आप हटा दो तो आपको दिखेगा कि बहुत ज़्यादा वेपर जो है वो उड़ रहा है। तो वो आपको वेपर दिखता है। क्यों दिखता है? क्योंकि उसमें वाटर ड्रॉपलेट ज़्यादा क्वांटिटी में होता है। तो वो जो स्ट्रीम है वो आपको इजीली विजिबल हो सकता है, ठीक। The water which sprinkle on the hot pan get converted into steam। हाँ, तो जैसे कि मैंने कहा था कि जो भी पानी इस तवे के ऊपर छिड़कते हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? वो स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है। स्टीम क्या है? ये एक्चुअल में वाटर वेपर है। कुछ पार्ट जो है वो वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। सम पार्ट ऑफ विच कैन कन्वर्टेड इनटू वाटर ड्रॉपलेट, ठीक है। कुछ जो पार्ट है वो वाटर वेपर में वाटर ड्रॉपलेट में कन्वर्ट हो जाते हैं। और यहाँ पर आपको इवापोरेशन का डेफिनेशन दिया गया है। तो यहाँ पर वो आपको पूछा जा सकता है डिफाइन इवापोरेशन। व्हाट इज डिफाइन इवापोरेशन? द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू वाटर स्टेट वेपर स्टेट इज नोन एज इवापोरेशन। तो ये आपका यहाँ पर आंसर हुआ, ठीक है, कि पानी अगर भाप में कन्वर्ट, एक ऐसा प्रोसेस, ठीक है, क्या बोला गया है? एक ऐसा प्रोसेस जिसमें वाटर का कन्वर्जन हो किस में? उसी के वेपर स्टेट में, उसे हम लोग क्या कहते हैं? इवापोरेशन कहते हैं। ये जो प्रोसेस है इवापोरेशन का ये कंटिन्यूअसली होता रहता है, रूम टेम्परेचर पे भी होता है। क्या आप इसका एग्जाम्पल दे सकते हो? तो सुनो, दिस ड्राई ऑफ वेट क्लोथ, मोप फ्लोर, स्वेट ऑन योर बॉडी, दिस आर सम एग्जाम्पल। तो आपकी रूम टेम्परेचर पे भी अगर आप टेम्परेचर ना बढ़ाओ फिर भी जो इवापोरेशन है वो होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर कोई गीला कपड़ा है तो उसको अगर आप घर में सुखाने के लिए छोड़ दो तो वो हो सकता है ज़्यादा टाइम ले, लेकिन वो सूख जाएगा। ओके, नेक्स्ट आपको बोला गया है कि जो आपकी मम्मी कभी पोछा लगाती होंगी घर में, मोप फ्लोर, तो वो गीला रहता होगा लेकिन कुछ टाइम पीरियड के बाद वो सूख जाता है। हालांकि फास्ट करने के लिए या फास्ट इवापोरेशन के लिए हम लोग फैन ऑन कर देते हैं, लेकिन अगर हम फैन ऑन नहीं भी करें तो भी वो सूख जाएगा। मे बी इट टेक 5 to 10 minutes मोर, ठीक। उसके बाद बोला गया है स्वेट ऑन योर बॉडी। आप खेल के आते होगे, खेल के आने के बाद जो पसीना रहता है आपके बॉडी पे वो भी रूम टेम्परेचर पे क्या हो जाता है? सूख जाता है। तो ये कुछ एग्जाम्पल है जो आप डे टू डे लाइफ में देख सकते हो पानी को। लेकिन नाउ व्हाट डू यू थिंक द रीजन फॉर डिसअपियरिंग ऑफ द वाटर पुडल्स? अब तुम्हें क्या लगता है कि अब आप ऊपर आ जाओ, क्या आप अब इतना सब तो पढ़ लिया हमने, अब आप ऊपर आ जाओ कि क्या लगता है कि जो वाटर पुडल्स है तो वो उसके पानी जो है वो कहाँ गए, कैसे डिसअपियर हो गए? तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चन के आंसर्स दिए गए हैं, ये आपके क्वेश्चंस हो गए। नाउ व्हाट डू यू थिंक द रीजन ऑफ डिसअपियरिंग इन द वाटर पुडल्स? ड्यू टू दिस रीजन व्हाट? स्वीपिंग और सीपिंग ऑफ वाटर इनटू द ग्राउंड, ग्राउंड में पानी चले गए, वाटर का इवापोरेशन हुआ और दोनों हुआ। क्या हो सकता है? तो दोनों भी हो सकता है इसका आंसर, ठीक है। अब आपने देखा होगा कि हैंड सैनिटाइजर जैसे आप अपने हाथों में लगाते हो तो वो डिसअपियर हो जाता है। तो क्या होता है एक्चुअली में उसके साथ कि वो डिसअपियर हो जाता है? तो क्या होता है? इवापोरेशन, ठीक है। कौन सा प्रोसेस होता है? इवापोरेशन होता है, ठीक। नाउ नेक्स्ट क्या बोला गया है? अनदर मिस्ट्री। चलिए एक और मिस्ट्री ढूंढ के निकालते हैं। एक और मिस्ट्री में बोला गया है कि नेक्स्ट डे अभी और थिरू जो है वो अपने और उनके जो फ्रेंड्स हैं वो डिसाइड करते हैं कि वो लेमनेड बनाएंगे। जब वो प्रिपेयर कर रहे थे तब उसने उसमें एक टम्बलर था, उसमें उन्होंने क्या किया? ठंडा पानी डाला और आइस के क्यूब्स डाले। कुछ टाइम पीरियड के बाद वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गए ये देखने के बाद, सपोज ये ग्लास टम्बलर है और इसमें क्या डाला गया है? आइस के क्यूब्स डाले गए हैं, लेमनेड बनाया गया है, ठीक है, पानी है। उसके बाद क्या बोला गया है कि कुछ टाइम पीरियड के बाद उन्होंने देखा कि जो ग्लास टम्बलर है इसके आउटर सरफेस पे पानी का बूंद जो है वो जमा हो गया है। तो लेट अस फाइंड
द कंडक्टिंग द सिमिलर एक्टिविटी। यस, तो वो क्यों हुआ, किस लिए हुआ, तो उसके लिए फिर यहाँ पर चलिए अब हम लोग एक और रिसर्च करते हैं। तो इस रिसर्च में बोला गया है कि एक एक्सपेरिमेंट करना है, आपको ठंडा पानी लेना है ग्लास टम्बलर में, उसमें थोड़ा सा आइस डाल देना है और उसको क्या करना है कि कुछ टाइम पीरियड के लिए फॉर 5 मिनट्स, सपोज 5 मिनट्स 10 मिनट्स, इतने टाइम पीरियड के लिए आपको आपके घर के टेबल पे उसको छोड़ देना है। कुछ टाइम पीरियड के बाद आपको दिखेगा कि आप उस पर अपने हाथों से नाम भी लिख सकते हो आपका, ठीक है। तो वो बड़ा मज़ा आता है, तो करके देखना कभी। तो वो क्या कर सकते हो आप, उस ग्लास पे आप अपना नाम भी लिख सकते हो। तो क्या कंक्लूजन है आपका वहाँ से? रिकॉर्ड द ऑब्जर्वेशन, क्या ऑब्जर्वेशन आपने रिकॉर्ड किया? सबसे पहले वाटर एज लेवल टू फर्स्ट, मतलब जैसे वाटर था वैसा ही है, वाटर कैन नॉट सीप, वाटर कैन नॉट सीप, ठीक है। तो ये आपको लिखना है, ठीक है। उसके बाद आपको लिखना है टाइनी ड्रॉपलेट्स, टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स on the surface of glass tumbler, ठीक है। तो ये सब आपको लिखना है। आपका ऑब्जर्वेशन क्या होगा अपनी के माइंड में? देयर आर सम वाटर ड्रॉपलेट्स appearing to the outer surface of the glass tumbler। हाँ, अपने का यही एग्जाम्पल होगा और अपने का यही ऑब्जर्वेशन होगा कि कुछ जो वाटर के टाइनी ड्रॉपलेट्स है वो उसके सरफेस पे क्या जाके हो गए हैं, अटैच हो गए हैं। अटैच हो गए हैं मतलब उस पर आ गए हैं, ठीक। इनिशियली वाटर ड्रॉपलेट्स आर डिपोजिटेड ऑन द ड्रॉपलेट कंबाइंड टुगेदर टू फॉर्म बिगर ड्रॉपलेट्स। इनिशियली यानी कि जब पहले था वो क्या हुआ, छोटे छोटे वाटर ड्रॉपलेट्स बने, उसके बाद वो छोटे छोटे वाटर ड्रॉपलेट्स एक साथ मिलके एक बहुत बड़े वाटर ड्रॉपलेट्स बने। इस कैन यू ऑल्सो ट्राई अबव प्रोसेस विद द मेटल कंटेनर? क्या तुम अबव प्रोसेस को मेटल कंटेनर के साथ कर सकते हो? अब आपको बहुत ज्यादा क्यूरियस होना चाहिए कि क्या वहां पर भी वाटर ड्रॉपलेट्स बनेगा? तो हाँ बनेगा। आप ग्लास किसी का भी यूज करो, पेपर का यूज करो, स्टील का यूज करो, कांच का यूज करो, एवरीथिंग, मतलब वट एवर यू कैन, ठीक है। तो किसी भी चीज का अगर आप यूज कर रहे हो ग्लास, तो हर ग्लासेस पे जो वाटर के ड्रॉपलेट्स है वो बनेंगे ही बनेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर बोला गया है सजेस्ट द पॉसिबल रीजन, एक्सप्लेन द अपीयरेंस ऑफ द वाटर ड्रॉपलेट्स ऑन द सरफेस ऑफ द ग्लास टम्बलर। क्या तुम ये एक्सप्लेन कर सकते हो कि उस ग्लास के ऊपर वाटर ड्रॉपलेट कैसे बना? क्या आप ये बता सकते हो कि कैसे वो वाटर ड्रॉपलेट्स जो है वो सरफेस के बाहर आया? क्या पानी ग्लास का ख़त्म हुआ, या पानी जितना आपने भरा था उतना ही था, या पानी सीप कर गया ग्लास के बाहर, या फिर कैसे हुआ, जादू था, क्या था? तो कहाँ से आया वो वाटर ड्रॉपलेट? Maybe ice has came out of the glass of the metal tumbler and the melted। बोला क्या गया है, जो थीरू है वो कह रही है मे बी, हो सकता है। देखो दिमाग देखो, हाँ कितना अच्छा सोचते हैं ये लोग कि मे बी हो सकता है कि जो आइस है वो ग्लास के बाहर आ गया हो और वहां पर आने के बाद जो आइस है वो क्या हो गया हो, मेल्ट हो गया हो, ठीक है। तो फिर अभी कहता है कि अगर आइस बाहर आता तो फिर वाटर लेवल राइज नहीं होता। इफ आइस आर कम आउट देन वाटर लेवल शुड नॉट राइज बट इट राइजन अप। यानी कि जो आइस है वो मेल्ट होगा तो पानी में तो कन्वर्ट होगा ना, तो पानी का तो लेवल बढ़ गया था, पानी तो कम हुआ ही नहीं, तो कैसे आइस बाहर आके हो सकता है? तो फिर यहाँ पर कहती है तो हो सकता है पानी सीप कर गया हो, मे बी वाटर गेट सीप, ठीक है, या फिर वाटर गेट इवापोरेटेड, ये भी हम लिख सकते हैं, वाटर गेट इवापोरेटेड
and stick on the surface of glass tumbler? No, I think this cannot be happen. मुझे नहीं लगता कि ये सब हो सकता है. Then what is the possible reason? You may agree or disagree the reason of other. आप दोनों के ही एग्री कर सकते हो या फिर नहीं एग्री कर सकते हो. अब बी और थीरू के ये दोनों का आर्ग्यू चल रहा है इस चीज़ के ऊपर. नाउ व्हाट डू यू थिंक अबाउट द पॉसिबल रीजन मेंशन हियर? क्या तुम्हें लगता है कि क्या प्रॉब्लम हो सकता है यहाँ पर, या क्या चीज़ें या क्या उसके पीछे का रीज़न हो सकता है? आई थिंक दैट सम ऑफ द वाटर मे हैव सीप्ड आउट ऑफ द ग्लास टम्बलर. मुझे लगता है कि कुछ अमाउंट ऑफ पानी जो है वो क्या हो सकता है कि ग्लास के सीप होके वो उसके सरफेस पे आके ड्रॉपलेट बन सकता है. तो अभी कहता है नहीं नहीं, नो आई कैनॉट, इट कैनॉट बी सीप आउट. वो तो बाहर आ ही नहीं सकता. द वाटर लेवल ऑफ द ग्लास टम्बलर आर नॉट डिक्रीजेस. मैंने तो देखा कि जो वाटर लेवल था ग्लास का वो तो कम हुआ ही नहीं. अगर पानी इतना था तो इतने का इतना ही रह गया, वो इतना तो हुआ ही नहीं, तो फिर वाटर सीप कैसे हो सकता है? इट माइट हैव डिक्रीजेस बट मे नॉट बी सिग्निफिकेंट इनफ टू सी. बोला क्या गया है? तो थीरू क्या कह रही है कि हो सकता है कि पानी सीप गया हो लेकिन वो इतने कम अमाउंट में हो जो कि हमें पता ही ना चले. विथ अ tall and narrow bottle, even a slight change of the level of the noticeable. बोला गया है कि अभी कह रहा है कि एक बड़ा बॉटल हो और नैरो बॉटल हो, उसमें से भी अगर थोड़ा सा भी पानी कम होता है तो वो तो नोटिसेबल होता है. तो फिर ये कैसे वो नोटिसेबल नहीं होगा? ये तो होना ही चाहिए ना, वो तो हमें पता ही होना चाहिए. We can take water at room temperature in another tumbler, find the whether दे आर वाटर सीप और नॉट. अब क्या बोला गया है कि आपको एक और ग्लास टम्बलर लेना है और उस ग्लास टम्बलर में आपको क्या रखना है? पानी रखना है जो कि ठंडा नहीं होना चाहिए. अगर वो ठंडा नहीं है तो क्या पानी सीप करेगा? क्या उसके ग्लास के ऊपर छोटे छोटे वाटर ड्रॉपलेट्स बैठेंगे? तो यहाँ तो आपने क्या देखा कि ठंडा ग्लास का पानी है और इस ठंडे ग्लास के पानी के ऊपर क्या हुआ है? छोटे छोटे वाटर के ड्रॉपलेट्स बन गए हैं. लेकिन दोनों किस पे है? दोनों ही आरटी पे है, यानी कि रूम टेम्परेचर पे है. और रूम टेम्परेचर पे रहने के बाद आपको यहाँ पर क्वेश्चन में देकर जा रही हूँ कि क्या आपको लगता है कि जो आइस वाला ग्लास है वो सीप कर गया और जो दूसरा वाला ग्लास है वो सीप करेगा या नहीं करेगा? क्या इस पे वाटर ड्रॉपलेट्स का फॉर्मेशन होगा, नहीं होगा? क्या इसके वाटर लेवल कम होंगे या नहीं होंगे? ये सभी के क्वेश्चंस मुझे आपको बताना है कमेंट सेक्शन में. उसके बाद मैं आपको इसका आंसर जो है वो बताऊंगी. ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं. यहां तक समझ में आ गया? यस. नेक्स्ट आपको बोला गया है या ये डिस्कशन आपको कंटिन्यू करना है और ये कई सारे एक्टिविटी और एविडेंस को लेकर आप डिस्कशन कर सकते हो. क्या आपने कभी बाहर गए हो? वेयर एल्स हैव यू सीन द वाटर ड्रॉपलेट्स लाइक दिस? क्या आपने कभी ऐसे वाटर ड्रॉपलेट्स देखे हैं अलग अलग जगहों पे? यू माइट हैव सीन द फ्यू ड्रॉपलेट्स ड्यू ड्रॉप्स ऑफ द प्लांट. आपने देखा होगा कि कुछ छोटे छोटे प्लांट्स जो हैं ठंडियों के मौसम में मेनली जो ड्यू ड्रॉप्स है वो आपको देखने को मिलता है इन द मॉर्निंग. हाँ, शाम को आपको ये देखने को नहीं मिलेगा और दोपहर में भी नहीं मिलेगा. मेनली आपको सुबह ही देखने को मिलता है. वाई डो वी सी द ड्यू ड्रॉप इन द मॉर्निंग? अब हमें सुबह ही वो पानी का ड्रॉपलेट्स क्यों दिखता है? व्हेन वी बॉयल द वाटर in the half-filled utensil, it get converted into steel plate. Some of the water droplets accumulated in a lid of the surface side of the steel plate. Where does the water droplets came from? What do you think? क्या तुम्हें लगता है? यहाँ पे बोला गया कि आप एक टम्बलर लो और इसमें आपको पानी है और इस पानी को आपने क्या किया है? लीड से ढक दिया है. और लीड से ढकने के बाद आपको कुछ टाइम पीरियड के बाद दिखेगा कि पानी का जो वाटर ड्रॉपलेट्स है वो यहाँ पर आकर जमा हो गया है. तो क्या लगता है कि ये जो वाटर ड्रॉपलेट्स है वो कहाँ से आया है? क्या सोचते हो आप इस पानी के बारे में? When the water vapor present on the air come in contact with the cold surface,
जो भी पानी का भाप यानी कि जो भी पानी का ड्रॉपलेट्स अगर एयर में प्रेजेंट है, ठीक है, यानी कि गर्म है इसीलिए एयर में प्रेजेंट है, और जैसे ही वो कोल्ड सरफेस के कांटेक्ट में आता है इट फॉर्म वाटर ड्रॉपलेट्स, ठीक है। यानी कि क्या हो जाता है कि जो भाप है यानी कि जो वाटर ड्रॉपलेट्स है एयर में, वो क्योंकि वो ठंडे के कांटेक्ट में आता है, कोल्ड हो जाता है, टेम्परेचर उसका गिर जाता है, इसीलिए वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, इसीलिए वो वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाता है। और इसी प्रोसेस को हम लोग कंडेंसेशन कहते हैं। तो यहाँ पर आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, व्हाट इज कंडेंसेशन? द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर वेपर इनटू लिक्विड स्टेट इज नोन एज कंडेंसेशन। इसे हम लोग क्या कहते हैं? कंडेंसेशन कहते हैं। ये कॉन्सेप्ट आपको समझने के बाद अब आपको समझ में आएगा कि जो टम्बलर था हमारा आइस वाला, उसमें कैसे वाटर ड्रॉपलेट्स बन गए। तो ये क्या था? ग्लास था और इसमें क्या थे? आइस के क्यूब्स थे। अब ये आइस के क्यूब, यहाँ पर क्या है? वाटर ड्रॉपलेट्स है। अब ये वाटर ड्रॉपलेट्स क्या हो गया? ये वाटर ड्रॉपलेट्स जैसे ही इस ग्लास के कांटेक्ट में आएंगे तो फिर वो क्या बन जाएंगे? वाटर ड्रॉपलेट्स बन जाएंगे। और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? कन्वर्जन ऑफ वाटर फ्रॉम वेपर स्टेट टू इट्स लिक्विड स्टेट इज नोन एज कंडेंसेशन। उसी को कहते हैं कंडेंसेशन। तो यहाँ पर आप समझ ही गए होंगे कि क्या होता है एक्चुअल में कंडेंसेशन, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज मेजर। एक और एक्टिविटी दिया गया है, चलो फिर से साइंटिस्ट बनते हैं। अभी और थीरू जो है वो एक एक्टिविटी कंडक्ट कर रहे हैं, उनके पास कुछ एविडेंस है रीजंस को लेके। क्या बोला गया है? ग्लास टम्बलर लेना है, उसको आइस के साथ टेक अ ग्लास टम्बलर फिल्ड विद द वाटर कंटेनिंग आइस क्यूब, ठीक है। आपको क्या करना है? ग्लास टम्बलर लेना है और इस ग्लास टम्बलर में आपको आइस क्यूब्स लेने हैं और कवर इट विद द स्टील प्लेट, और इसको क्या करना है? स्टील प्लेट के साथ कवर कर देना है। वेट ऑन द डिजिटल बैलेंस, आपको एक डिजिटल बैलेंस लेना है और उसके ऊपर आपको इसका वेट ऑब्जर्व करना है कि कितना वेट होगा। ऑब्जर्व द रीडिंग कि कितना उसका वेट हुआ, और आपको फिर 5 मिनट के लिए वेट करना है। 5 मिनट के बाद वेट करने के बाद कंटिन्यू ऑब्जर्विंग 30 मिनट। 5 मिनट के बाद आपको मतलब हर 5 मिनट के बाद उसको आपको वेट करना है और आपको फिर उसके ऑब्जर्वेशंस लिखने हैं। प्रेडिक्ट व्हाट विल हैपन टू द मास ऑफ द वाटर कोल्ड वाटर केप ऑन द डिजिटल बैलेंस, विल इट इंक्रीजेस और डिक्रीजेस और रिमेन द सेम। क्या तुम्हें लगता है कि जो भी पानी आपने आइस के साथ इस पे रखा है, क्या उसका वेट जो है वो बढ़ जाएगा, क्या उसका वेट जो है वो कम हो जाएगा, या फिर उसका वेट जो है वो सेम रहेगा? तो इसका आंसर रहेगा कि वो जो भी वाटर है उसका आंसर मतलब जो भी वाटर है वो सेम ही रहेगा आपके ग्लास के टम्बलर में, चाहे आप 10 मिनट पे करो, 0 मिनट पे करो, 15 मिनट पे करो, 20 मिनट, 25 मिनट्स, एवरी मिनट पे आपका जो भी मास ऑफ वाटर है वो सेम ही रहने वाला है। डू यू फाइंड द मैच विथ योर प्रिडिक्शन? क्या तुम्हें लगता है कि ये जो तुमने प्रेडिक्ट किया था कि वाटर जो है वो ग्लास टम्बलर से सीप नहीं होता है, तो आपको यहाँ पर उसका आंसर मिल गया है, क्योंकि आपने एक बैलेंस करके देख लिया है कि जो भी पानी है वो वाटर के ग्लास मतलब ग्लास से, आइदर वो ग्लास के ग्लास हो या फिर स्टील के ग्लास हो, कॉपर के ग्लास हो या किसी भी चीज़ का ग्लास हो, तो उसमें से जो वाटर है वो कभी भी सीप आउट नहीं होता है और पानी का लेवल ना तो इंक्रीज होगा और ना ही डिक्रीज होगा। ओके, नाउ द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द एयर इज नोन एज ह्यूमिडिटी। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि आप जहाँ पर बैठकर ये वीडियो देख रहे हो आपके सराउंडिंग में भी कई सारे वाटर वेपर प्रेजेंट है और उस वाटर वेपर को हम लोग क्या कहते हैं? ह्यूमिडिटी कहते हैं। अगर आप डेली ह्यूमिडिटी डेटा रिपोर्ट कलेक्ट करना चाहते हो तो आप न्यूज़पेपर का हेल्प ले सकते हो, टीवी का हेल्प ले सकते हो, मोबाइल फ़ोन का कभी कभी हेल्प ले सकते हो, लेकिन हमेशा यूज़ नहीं करना है। ओके, नाउ नेक्स्ट, may you observe some water droplets of the glass tumbler, some water droplets on the glass tumbler. The water vapor air from the air comes in contact with the cold surface of the glass tumbler and get converted into water droplets of the glass tumbler through the condensation. This is increasing the reading of the digital balance. Can you conclude that the water are not seeping through the wall of the wall of the टम्बलर? क्या बोला गया है कि आपके पास जो ग्लास टम्बलर है उसको जो आपने वेइंग बैलेंस पे रखा है, ठीक है, वेइंग बैलेंस पे जब आप उसको रखे हो और इस पे अगर ठंडा पानी है तो क्या होगा, और आइस है तो ग्लास का वैल्यू तो नहीं बढ़ेगा, लेकिन
जो वेइंग बैलेंस है उस पर आपको जो नंबर है वो थोड़ा सा इंक्रीज होता हुआ दिखेगा। क्यों? क्योंकि एटमॉस्फेयर में जो वाटर ड्रॉपलेट्स है वो क्या हो जाएगा, वो आके इसके साथ यानी कि इस सरफेस के साथ, क्योंकि ये सरफेस जो है उसका क्या है, कोल्ड है, तो इसके सरफेस पर आके वो क्या हो जाएगा, चिपक जाएगा और वाटर बन जाएगा। इसी की वजह से जो वेइंग बैलेंस है उसमें आपको नंबर जो है वो इंक्रीजिंग पैटर्न्स में मिलेंगे। सपोज 0 मिनट में 5 ml था, फिर 5 मिनट में हो जाएगा 5.2 ml, 10 मिनट में 5.5। ठीक है, तो ऐसे ये इंक्रीजिंग पैटर्न में आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, वी कैन ऑल्सो कंक्लूड दैट द वाटर कलेक्टेड फ्रॉम द आउटसाइड टम्बलर इज ओनली ड्यू टू कंडेंसेशन। हम ये भी बोल सकते हैं कि जो भी पानी आपके टम्बलर के बाहर मिला है वो सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से मिला है, कंडेंसेशन की वजह से। क्या कंडेंसेशन की वजह से मिला है? नो, वी कैन नॉट सेज दैट कंक्लूसिवली, ये हम नहीं कह सकते। तो ये सिर्फ मुझे जहाँ तक पता है ये सिर्फ और सिर्फ कंडेंसेशन की ही वजह से होता है। हाँ, तो नेक्स्ट हम जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे हमें पता चलता जाएगा कि क्या सच में वो सिर्फ कलेक्ट जो होता है पानी वो सिर्फ कंडेंसेशन की वजह से होता है या नहीं होता है। तो ये यहाँ पर आपको एक्टिविटी 8.4 बोला गया है, व्हाट मोर कैन यू डू फॉर सो दैट द वाटर इज नॉट सीविंग फ्रॉम द ग्लास। अब आप क्या और भी कर सकते हो जिससे आपको ये पता चल सके कि जो पानी है वो ग्लास से सीप आउट नहीं होता है, यानी कि बाहर नहीं निकलता है। हाउ वुड यू मॉडिफाई। अब आप एक्सपेरिमेंट को कैसे मॉडिफाई कर सकते हो, आपको वापस से 8.4 एक्टिविटी करनी है विद द फॉलोइंग मॉडिफिकेशन। आपको ये मॉडिफिकेशन करिए। आपको क्या करना है, ग्लास टम्बलर लेना है और इसमें आपको एक वाटर का लेवल मार्क कर देना है और उतना ही आपको क्या करना है, पानी भरना है। और ये आप कैसे मार्क कर सकते हो, परमानेंट वाटर लेवल के साथ मार्क कर सकते हो, जो कि विजिबल टेप होगा उसमें आपको लगाना है और फिर आपको उसमें उतना ही पानी भरना है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, क्या तुम्हें देखता है, क्या वाटर लेवल जो है ग्लास टम्बलर का, क्या वो नीचे चला जाता है या फिर वो बढ़ जाता है या फिर वो सेम नंबर रहता है। डज द लेवल ऑफ द ग्लास वाटर टम्बलर डज नॉट go down but the extra water get collected on the outer surface of the tumbler। तुमने क्या देखा कि जो पानी है वो उसकी तो कमी नहीं हुई ग्लास टम्बलर में, लेकिन क्या हुआ, लेकिन क्या हुआ कि जो वाटर ड्रॉपलेट्स है वो उसके सरफेस पे बढ़ गए। और यहाँ से फिर आप कंक्लूड कर सकते हो, दिस एक्टिविटी शोज दैट द वाटर डज नॉट सीपिंग फ्रॉम द ग्लास टम्बलर। आपको यहाँ से पता चल सकता है कि जो वाटर है वो ग्लास टम्बलर के बाहर नहीं जाता है और ग्लास से सीप नहीं होता है, छन्नी की जैसे निकल नहीं जाता है। जो भी वाटर उसके सरफेस पे कलेक्ट हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से हुआ है, कंडेंसेशन की वजह से हुआ है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, व्हाट आर द डिफरेंट स्टेट्स ऑफ वाटर। क्या क्या अलग स्टेट होता है वाटर का। तो वाटर इज द सब्सटेंसेस that can be observed in the 3 different state। तो हमें यहाँ से फिर क्या पता चलता है कि जो पानी है वो कितने स्टेट का है, पानी जो है वो 3 स्टेट का है। सॉलिड स्टेट जिसको हम लोग आइस कहते हैं, हीटिंग करेंगे तो वो आइस जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड स्टेट में, और फिर से हम उसको हीटिंग करेंगे तो वो वाटर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब यहाँ से क्या बोला गया है, सॉलिड रहेगा। ठीक है, सॉलिड है, सॉलिड मतलब आइस। इस आइस को अगर हम लोग हीट करते हैं तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वाटर में। वापस से हम इसको हीट करते हैं तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, गैसियस में। ठीक है, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, गैसियस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये सारी जो है वो प्रॉपर्टी है किसकी, वाटर की। नाउ एक और एक्सपेरिमेंट दिया गया है और फिर से हमें बोला गया है कि हम एक साइंटिस्ट बनेंगे। मुझे कि नहीं बुझे तो चलिए बुझाते हैं आपको। लेट अस आइडेंटिफाई। आपको क्या करना है, एक आइस क्यूब रखना है कंटेनर में और उसको अनदर कंटेनर में ट्रांसफर कर देना है जिसका शेप जो है वो डिफरेंट होना चाहिए। व्हाट चेंज डू यू नोटिस, शेप ऑफ आइस क्यूब। उसके बाद आपको क्या लगेगा कि आइस क्यूब का शेप कैसा है, तो वो आपको रिकॉर्ड करना है। जब आप पानी एक कंटेनर में रखते हो और उस कंटेनर पानी को जब आप दूसरे कंटेनर में, सपोज आपने यहाँ पर ऐसे शेप में कंटेनर में पानी रखा
और इस पानी को आपने क्या किया, ऐसे शेप ऑफ कंटेनर में डाल दिया, तो आपने क्या देखा, उसके कंपैरिजन में आपको क्या दिखा? आपको दिखेगा कि इसमें पानी का शेप अलग था और इसमें पानी का शेप अलग है। और इसी को अगर आप फ्रिज में रख दोगे तो जब इसका आइस निकलेगा तो इसका आइस कुछ इस तरीके का होगा, ऐसे टम्बलर में जैसा, और इसका आइस कैसा होगा, ऐसा होगा। यस, डू यू नोटिस हाउ वाटर फ्लो फ्रॉम वन कंटेनर टू अनदर कंटेनर? क्या आप यहाँ पर देख सकते हो कि जो पानी है वो एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर में कैसे ट्रांसफर हो रहा है? क्या उसका शेप चेंज हो रहा है? द वाटर पोर इन द क्लीन सरफेस, ऑब्जर्व हाउ डू इट स्प्रेड। अगर आप इस वाटर को एक सरफेस पे पोर कर दोगे तो आपको दिखेगा कि पानी कैसे फैल जाता है, स्प्रेड हो जाता है। When the water get converted into water vapor, how does it water get spread? Compare this with the spreading behavior. क्या इसके वाटर कैसे कंपेयर, मतलब जब वाटर, ठीक है, वाटर जब लिक्विड स्टेट में रहेगा तो उसको अगर आप सरफेस पे गिरा दोगे तो उसकी प्रॉपर्टी रह जाएगी कि वो स्प्रेड हो जाएगा, फैल जाएगा। लेकिन यही क्या होगा, जब वाटर कन्वर्ट हो जाएगा वेपर में तो उसके ड्रॉपलेट के साथ क्या होगा? क्या वो भी सेम ही एक्टिविटी दिखाएंगे या फिर अलग अलग एक्टिविटी दिखाएंगे? अगर हम शेप की बात करें तो यहाँ पर आइस में सॉलिड शेप में हार्ड होता है, और लिक्विड वाटर की बात करें तो अगर हम शेप की बात करें तो जो आइस है वो सॉलिड शेप रहता है और एक डेफिनाइट शेप हो सकता है। हम इसे कह सकते हैं इट हैज़ डेफिनाइट मतलब फिक्स शेप। वही अगर हम वाटर की बात करें तो नॉन डेफिनाइट शेप, ठीक है, यानी कि इसका कोई फिक्स शेप नहीं होता। आप जिस भी कंटेनर में डाल दोगे उसका शेप वैसे ही कंटेनर में हो जाएगा। वही अगर आप वाटर वेपर की बात करो तो इसका भी नॉन डेफिनाइट शेप होता है, ठीक है, इसका भी कोई भी फिक्स्ड शेप नहीं होता है, जबकि आपके आइस का फिक्स शेप होता है। जैसे आप उसको क्यूब से निकालोगे, यानी कि जो ट्रे रहता है उसमें से जब जैसे आप निकालोगे तो आपको दिखेगा कि वो उसका शेप जो है वो एज इज ही है। एबिलिटी टू फ्लो, क्या आइस फ्लो कर सकता है? नो। वाटर फ्लो कर सकता है? यस। ये वाटर वेपर फ्लो कर सकता है? Yes. Ability to spread? No. This water? Yes. This? Yes. ठीक है, तो ये आपको लिखना है, ठीक। Now, what are the different property in the water liquid state, liquid gases or the solid state? What are the different property? क्या क्या अलग अलग प्रॉपर्टी है लिक्विड, गैसेस और स्टेट? यहाँ ये आपका क्वेश्चन हो गया, ये आपका क्वेश्चन हो गया, और यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक आपका आंसर होगा। तो मैं आपको मार्क करवाऊंगी कि आपको लिखना क्या क्या है। सबसे पहले तो आइस जो कि सॉलिड स्टेट का है, ये जैसा शेप रहेगा वैसे शेप में, मतलब जिस भी कंटेनर में आप डालोगे उसके बाद जब वो फ्रीज हो जाएगा तो उसका शेप वैसे का वैसा ही रहेगा, ठीक है। और ये जो वाटर है इस कंटेनर में ये कभी भी फ्लो नहीं करता और ना ही स्प्रेड करता है आइस, ठीक है। तो यहाँ से आपको ये पता चल गया, यही जो हमने बनाया है यहाँ पर टेबल, वही उसी का एक्सप्लेनेशन यहाँ पर नीचे दिया गया है। वाटर की बात करें तो लिक्विड स्टेट है, फ्लो करता है, अपना शेप चेंज करता है। वाटर डज नॉट हैव फिक्स्ड शेप, वाटर का कोई भी फिक्स्ड शेप नहीं होता है। वो जिस भी कंटेनर में उसको डालो वो उस कंटेनर का शेप ले लेता है, उसकी वॉल्यूम उसी वैल्यू के साथ कांस्टेंट रह जाती है। डज वाटर ऑल्सो पजेस अ प्रॉपर्टी ऑफ स्प्रेड, क्या वाटर के पास स्प्रेड की प्रॉपर्टी है? क्या वो स्प्रेड हो सकता है? तो यस, इट कैन स्प्रेड, वो स्प्रेड हो सकता है। अगर आप कोई भी कांस्टेंट वॉल्यूम में डालोगे तो वो स्प्रेड हो जाएगा। आप नीचे डालो स्प्रेड हो जाएगा, कपड़े पे डालो स्प्रेड हो जाएगा, ठीक है। एक बूंद कहीं पर डाल दो कपड़े पे, है ना, एक कपड़ा है, आप यहाँ पर एक बूंद डालो, ये आपको कुछ टाइम पीरियड के बाद ऐसे दिखेगा पैचेस के जैसा, यानी कि ये स्प्रेड हो रहा है, यानी ये फैल रहा है, राइट। तो ये होता है उसकी प्रॉपर्टी किसकी? वाटर की। नेक्स्ट वाटर वेपर जो कि गैस स्टेट में है, जो कि स्प्रेडिंग की प्रॉपर्टी इसके पास है, जो कि एंटायर स्टेट में है। गैसेस डज नॉट पजेस फिक्स शेप, इसका कोई भी फिक्स शेप नहीं है। वाटर वेपर एग्जिस्ट इवन एट रूम टेम्परेचर, यस, जैसे कि मैंने कहा कि वाटर वेपर आप जहाँ पे पढ़ रहे हो वहाँ पर भी है, मैं जहाँ पे पढ़ा रही हूँ वहाँ पर भी वाटर वेपर प्रेजेंट है। ये इनविजिबल है, यानी कि दिखता नहीं है। इट इज प्रेजेंट इन द सराउंडिंग अस, ये हमारे एनवायरमेंट में, एयर में सराउंडिंग है, ठीक है। वाटर दैट इवापोरेट ड्यूरिंग द प्रोसेस लाइक ड्राइंग द क्लॉथ, मूविंग फ्लूइड कंट्रीब्यूट टू द वाटर वेपर इन द एयर सराउंडिंग अस। अब हमारे वाटर वेपर सराउंडिंग में जो वाटर वेपर है वो कहाँ से आते हैं? ठीक है, वो सराउंडिंग में भी तो वाटर वेपर है ना, तो वो कहाँ से आते हैं?
वो आते हैं आपके घर में जब आप पोछा लगाते हो, कपड़ा जब आप सुखाते हो, ठीक है, या फिर आप कोई चीज़ धोते हो, यूटेंसिल्स वगैरह धोते हो, तो वही जो वाटर बचा हुआ रहता है वो वेपर में कन्वर्ट हो जाता है और वही आपके सराउंडिंग में आकर रोटेट करता है। यू आर नाउ फैमिलियर विद द थ्री स्टेट्स ऑफ वाटर। अब आप फैमिलियर हो कि पानी का 3 स्टेट होता है। कुछ अदर सब्सटेंसेस भी होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल वैक्स, ऑयल, घी, जो कि अलग अलग दिखते हैं। रूम टेम्परेचर पे कोई सॉलिड रहता है, कोई लिक्विड रहता है, कोई गैसेस रहता है। अब आपको कुछ और सब्सटेंसेस फाइंड करने हैं, जैसे कि स्टोन, वुड और ग्लास। तो आपको कुछ अदर एग्जाम्पल देने हैं। व्हाट आर द अदर एग्जाम्पल ऑफ लिक्विड यू कैन थिंक ऑफ? क्या अदर एग्जाम्पल हो सकता है लिक्विड के जो आप सोच सकते हो? मिल्क हो सकता है, ऑयल हो सकता है। यस, आपको बोला है 5 मोर एग्जाम्पल देने के लिए। हैव यू एवर नोटिस दैट यू कैन स्मेल द फूड बीइंग कुक्ड विदाउट एंटरिंग इनटू द किचन? क्या आपको पता है कि आपको खाने की खुशबू जो है वो घर के बाहर से भी आ सकती है, आपको किचन में पहुंचने की ज़रूरत ही नहीं पड़ सकती है। तो आप यहाँ पर साइंटिस्ट बन गए हो। उस खुशबू सूंघ के आपको ये बता सकते हो कि आपके घर में क्या बन रहा है, राइट? तो यहाँ पर फिर आप साइंटिस्ट बन गए। बूझे कि नहीं बूझे? तो यहाँ पर आपको ये सब सारी चीज़ें बूझना है। तो ये कैसे होता है कि उसका जो खुशबू है वो आपके नाक में कैसे घुस जाती है जब आप घर के अंदर नहीं हो फिर भी? तो इसको समझने के लिए और इसको बूझने के लिए हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। क्या बोला गया है? It is because of smell of yummy food from cooking spread through air and reaches to our nostril। बोला क्या गया है कि ये सिर्फ इसकी वजह से कि जब भी हमें खाना जो आपके घर में बन रहे हैं वो हवा की मदद से स्प्रेड हो रहे हैं, यानी कि फैल रहे हैं, और फैलने की वजह से वो आपके नाक तक घुस रहे हैं। ठीक, इवन इफ वी आर नॉट इन द किचन, अगर हम किचन में नहीं हैं फिर भी यही होता है। What are the another example of the gases you think of? अब आप कौन से अदर एग्जाम्पल ऑफ गैसेस के बारे में सोच सकते हो? जैसे कि ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ये कुछ ऐसे गैसेस है। नेक्स्ट है, हाउ कैन वी चेंज द स्टेट्स ऑफ वाटर? अब हम वो पानी का जो स्टेट है वो कैसे चेंज कर सकते हैं? हमें तो यहाँ पे पता है कि पानी जो है वो लिक्विड, सॉलिड, गैसेस स्टेट में होता है। अब ये स्टेट कैसे चेंज होगा? तो सबसे पहली बात कि आपको यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया गया है। एक आता है एटमॉस्फेरिक वाटर जनरेटर। ये क्या करता है? ये मशीन जो है ये ह्यूमिड एयर को कलेक्ट करता है। ह्यूमिड एयर को कलेक्ट करने के बाद पोर्टेबल वाटर बनाता है। पोर्टेबल वाटर और ड्रिंकिंग वाटर एक ही चीज़ है। पोर्टेबल वाटर मतलब ऐसा पानी जो आप पीने लायक हो, जो आप पी सकते हो। तो ह्यूमिड एयर से पानी बनाएगा। दिस इज द वाटर दिस इज डन थ्रू द कंडेंसेशन ऑफ वाटर। और ये किसकी वजह से होगा? कि जो वाटर वेपर है आपके एनवायरनमेंट में उसको क्या करना है? लिक्विड में कन्वर्ट होना है। और ये प्रोसेस किसके थ्रू किया जाता है? कंडेंसेशन की वजह से किया जाता है। इसको क्यों? पानी को ठंडा कर देंगे तो पानी किस में कन्वर्ट हो जाएगा? लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। और इस प्रोसेस को हम लोग कंडेंसेशन कहते हो। और यही प्रोसेस हो रहा था आपके ग्लास टम्बलर के साथ कि आपके ग्लास टम्बलर का सब सरफेस क्या है? ठंडा है। तो यहाँ पर वाटर ड्रॉपलेट्स आके चिपक जाएंगे जो कि कंडेंस हो जाता है। How can you quickly change the ice into liquid state or water? कैसे आप आइस से पानी बना सकते हो और पानी से मतलब लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट कर सकते हो? अगर आप आइस में चेंज करना चाहते हो तो वाटर इनटू वाटर वेपर, जैसे इफ यू हैव टू चेंज आइस इनटू वाटर इनटू वाटर वेपर, यू नीड टू सप्लाई हीट। ठीक है, अगर आपको ये कन्वर्ट करना है तो आपको क्या करना चाहिए? हीट अप्लाई करना चाहिए। इफ यू वांट टू चेंज द वाटर इनटू आइस यू कैन, व्हाट शुड बी डन? अगर हमें पानी से आइस बनाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? फिर फ्रीज करना पड़ेगा, राइट? यस, इट कैन बी डन बाय प्लेसिंग वाटर इन द कोल्ड एनवायरमेंट। ये हो सकता है कैसे? तो यहाँ से ये क्वेश्चन है। इफ वी थिंक, यहाँ पे ये लाइन में देखो, इफ वी want to change water into ice what should be done? क्या कर सकते हैं हम? तो it can be done by placing water in cold environment। क्या हो सकता है? अगर हम पानी को ठंडे एनवायरनमेंट में रख दें तो फिर वो हो सकता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? फ्रीजर। वाटर फ्रीज इज कन्वर्टेड इनटू आइस। वाटर फ्रीज हो जाएगा और किस में कन्वर्ट हो जाएगा? आइस में। इफ वी टेक द आइस आउट ऑफ द फ्रीजर, अगर हम आइस को फ्रीजर से बाहर निकाल देंगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। क्या आपको अनदर एग्जाम्पल दिखता है?
पानी के अलावा जिसको आप लिक्विड और गैस में चेंज कर सकते हो, लिक्विड सॉलिड में चेंज कर सकते हो, तो आपका आता है कैंडल का वैक्स, जो कि एक अनदर एग्जाम्पल है। जब वो रूम टेम्परेचर पर आता है तब वो सॉलिड स्टेट में रहता है। तो कैंडल वैक्स को आप कैसे कन्वर्ट कर सकते हो लिक्विड स्टेट में, क्योंकि वो रूम टेम्परेचर पे तो वैक्स में है, सॉलिड स्टेट में है। तो हाउ कैन यू चेंज द लिक्विड वैक्स इनटू द सॉलिड स्टेट, और फिर आप लिक्विड वैक्स को कैसे फिर सॉलिड वैक्स में कन्वर्ट कर सकते हो। वी शुड कूल एंड टू द लिक्विड वैक्स टू चेंज इनटू सॉलिड। हम क्या करेंगे कि जो लिक्विड वैक्स है उसको ठंडा फ्रिज में रख देंगे या फिर कुछ ठंडा अप्लाई कर देंगे, तो फिर वो सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा। व्हाट आर द अदर लिक्विड यू हैव सीन टू कन्वर्ट इनटू सॉलिड। अब आपको कौन सा ऐसा अदर लिक्विड है जिसको आप सॉलिड में कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए वैक्स है, तो वैक्स को आप क्या करोगे, हीट करोगे, हीट से वो लिक्विड वैक्स में कन्वर्ट हो जाएगा। और लिक्विड वैक्स से आपको वैक्स में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए आप क्या करोगे, फ्रीज। ठीक है। हैव यू एवर सी द कोकोनट वाटर। अब ठंडी के मौसम में आपने देखा होगा कि जो कोकोनट वाटर है वो कोकोनट लिक्विड है, कोकोनट ऑयल है, वो क्या हो जाता है, वो डब्बे में जम जाता है। ठीक है। तो वो कैसे जम जाता है, क्यों, क्योंकि ठंडा हो जाता है, तो ठंड की वजह से वो लिक्विड से सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट होने की कैपेसिटी रखता है। हेंस वी कैन से दैट, और हम यहाँ से कह सकते हैं कि जो भी चीज़ चेंज हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है, हीटिंग और कूलिंग प्रोसेस की वजह से हो रहा है। और इस प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ सॉलिड टू लिक्विड से नोन एज मेल्टिंग। अब ऐसा प्रोसेस जिसमें सॉलिड जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, मेल्टिंग प्रोसेस कहते हैं। और जो प्रोसेस कन्वर्ट हो रहा है लिक्विड टू सॉलिड, इसे हम लोग क्या कहते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। तो ये तो था आपका आधा चैप्टर, यहीं पर हम खत्म करते हैं। नेक्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, और प्लीज़ अगर आपके पास कोई भी डाउट है तो मुझे आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए। आपके हाथ में जो भी है पेन पेंसिल इरेजर, अपना रबर, खाना है, चप्पल, जूता है, कुछ भी है, फेंक के सब्सक्राइब बटन पे हिट कीजिए और बेल आइकन पे जाके ऑल पे जाके नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए, ताकि मेरे सभी नए वीडियोस आप तक तुरंत पहुंचे, एकदम बिल्कुल फ्री 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 फ्री। ठीक है। और मेरे से जुड़े रहने के लिए आप मुझे कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं। अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन है, प्लीज़ लेट मी नो, प्लीज़ 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 लेट मी नो, विल सॉल्व योर डाउट एज सुन एज पॉसिबल। ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। ठीक। नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे एक्टिविटी, लेट अस कंप्लीट द डायग्राम। छोटा सा चैप्टर बचा हुआ है, आई थिंक 10-15 मिनट का होगा। ठीक है। तो ये हम अपलोड कर देंगे जल्द ही। ठीक। तब टिल देन थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। ओके।